जिनका कोई नहीं जग में उनके बस राम है, और जिन चरणों को छूने से पाषाण भी नारी बन जाती, उन्हीं चरणों में बसते चारों धाम हैं। बड़े भरोसे से आपने ये कार्यक्रम उनको सौंपा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कवियों को आमंत्रित किया। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ जो सौर के वो बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं। 4 पंक्तियां कानपुर के एक बहुत अच्छे कवि डॉक्टर ओम नारायण शुक्ल की उनके सम्मान में पढ़ता हूँ। बात पहुंच जाए तो अपने इस प्यारे लाडले कवि को एक बार तालियों का महोत्सव करके आमंत्रित करिएगा कि आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है, आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है, और हर पुराने चोर को खतरा नए चोरों से है। आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है, हर पुराने चोर को खतरा नए चोरों से है, और बढ़ गई है न्यूनों की और जिम्मेदारियां, दोस्ती सांपों के ज्यादा आजकल मोरों से है। आपकी जोरदार तालियां आमंत्रित करें माइक पर भाई लक्ष्मीकांत निर्भीर जी। माँ भगवती के चरणों में नमन, श्रेष्ठ मंच को प्रणाम करता हूँ। मेरे सामने एनसीएल परिवार के हमारे अपने लोगों, कृष्णशिला परियोजना के हमारे मुखिया आदरणीय जीएम साहब, आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय बीना के जीएम सर, आपको भी प्रणाम करता हूं। सभी जीएम सर को प्रणाम करता हूं। सम्मानित जैसी सदस्यों को भी प्रणाम करता हूं। माता शक्ति के चरणों में 2 पंक्ति रखते हुए अपनी यात्रा का शुरुआत करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा। आपके आंगन का बेटा हूं। आपसे मेरा एक विशेष अधिकार है कि आप मुझे और ज्यादा प्रेम देंगे, क्योंकि मैं आपके अपने घर का स्वागत है भाई। के ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आत्मा कहते हैं, धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। धरती पर जिसके प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। शुरुआत होने की कोशिश करता हूँ कि राष्ट्र वंदना के गीत गूंजे चौर बंधु, देश प्रेम वाला परिवेश होना चाहिए। जिए इस देश से तू, मरे इस देश से तू, मन में धारणा विशेष होना चाहिए। कभी बलिदान है तू देश को पुकारे हमें, कभी बलिदान है तू देश को पुकारे हमें। माँ भारती के चरणों में पेश होना चाहिए। अनुयायी चाहे हम किसी भी धर्म पंथ के हों, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए, दिल में हमारे सदा देश होना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है मेरे अपने लोगों कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो भारत माता की जय बोलने में कठिनाई होती। तब मैंने कहा कि कभी शोला तो कभी अंगार हूं मैं, सीमा पर डटे वीर सपूतों के हुंकार हूं मैं, और बदन की खातिर जान कुर्बान करने को हरदम तैयार हूं मैं। फख्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं, फख्र है मुझे भारत माता की जय जयकार हूं मैं। तब कहा कि पथ में यदि कहीं खाई हो उस खाई को पाट दो, पथ में यदि कहीं खाई हो उस खाई को पाट दो। वीर सपूतों के साहस को जो नम करे उसे अच्छी खासी मात दो, और देते हैं उल्टे सीधे बयान जो, हल यही है अब गद्दारों का सीधे जुबान काट दो। हल यही है गद्दारों का सीधे जुबान काट दो। तब कहा कि ये कैसी सोच, ये कैसा नजारा है, ये देश हमें हमारा जान से प्यारा है, जिसके खातिर वीरों ने गवा दी अपनी जान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। क्या भाव होना चाहिए, गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर ताल और लय हो। क्या भाव होना चाहिए हम सबका कि गीत ऐसा गाएं जिसमें सुर ताल और लय हो। सूरज के किरणों से चहुओर से भगवान मैं हो, राम के जैसा त्याग, राधा कृष्ण सा प्रेम हो। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। एक विशेष विषय रखना चाहता हूँ आप सभी के सामने। इस देश में प्रभु श्री राम जी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए। तब मैंने कहा कि हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम हम सबके लिए क्या है, कि जिनके नाम से पूर्ण होते सब काम हैं, जिनका कोई नहीं जग में उनके बस राम है, और जिन चरणों को छूने से पाषाण भी नारी बन जाती, उन्हीं चरणों में बसते चारों धाम हैं। उन्हीं चरणों में बसते चारों धाम हैं कि राम नाम ही जीवन का बस रास्ता है। राम नाम जपने से भव पार उतरता है, और जिनको सबरी झूठे बैर खिलाती हैं
राम नाम जपने से केवट भी तरता है, राम नाम जपने से केवट भी तरता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तब हमने एक निवेदन किया, आप सबके बीच एक पंक्ति रखता हूँ, सुनेगा। स्वागत है, वाह। कि मेरा एक नाम स्वीकार करें, मेरा एक नाम स्वीकार करें, मेरा एक काम स्वीकार करें। आप रघुनंदन के वंशज हैं, मैं भी हूँ, मेरा जय श्री राम स्वीकार करें, मेरा जय श्री राम करें। इसीलिए तो आप छा गए हैं, सबके मन को भा गए हैं। डरना नहीं है अब हमें किसी से, हमारे प्रभु अब अयोध्या आ गए हैं, हमारे प्रभु अब अयोध्या आ गए हैं। अब क्या जो बचा है, एक मुक्तक मुझको भी रखता हूँ, क्या हमारा कुछ चीजें भी बचा है देश में जो होना चाहिए। अब रुका हुआ धीरे धीरे सारा काम होगा, पापियों का अब रावण सा अंजाम होगा। जिसको लिखना है प्यार मोहब्बत लिखे, मेरी कविता का अक्षर अक्षर बस राम होगा, मेरी कविता का अक्षर अक्षर बस राम होगा। जो इंतजार थी, अब राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लोग कह रहे हैं इसकी जीत है उसकी जीत है। आज पंक्ति के कविता विशेष हो रख के अपना स्थान लूंगा। लक्ष्मीकांत भाई, जीत वाकई में किसकी है? जाने कितनी सदी गई, यदि सच कह दूं तो आशीर्वाद देना। जाने कितनी सदी गई, जाने कितनी बीत गई, आता ताई बाबर हार गया, राम सेना जीत गई। आता ताई बाबर हार गया, राम सेना जीत गई। ये जीत वाकई में है किसका? ये जीत हमारे गौरव गान का है, ये जीत हमारे गौरव गान का है, ये जीत भारत के उत्थान का है, ये जीत राम भक्तों के कल्याण का है, ये जीत कार सेवकों के शीशदान का है, ये जीत कार सेवकों के शीशदान का है, ये जीत गिलहरी के श्रमदान का है, ये जीत माता हिल्या के आन बान शान का है, ये जीत नल गंधर्व के योगदान का है, ये जीत सत्य सनातन के स्वाभिमान का है। ये जीत सत्य सनातन के स्वाभिमान का है, ये जीत माता सबरी के तप जामवंत के ज्ञान का है, ये जीत माता सबरी के तप जामवंत के ज्ञान का है, ये जीत माता सबरी के तप जामवंत के ज्ञान का है, ये जीत गिद्धराज जटायु के प्राणदान का है, ये जीत गिद्धराज जटायु के प्राणदान का है। अंतिम दो पंक्ति संभाल लेना, ये जीत गिद्धराज जटायु के प्राणदान का है, ये जीत अंगद सुग्रीव वीर हनुमान का है, ये जीत समूचे हिंदुस्तान का है।